हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या होते हैं, उसके प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक चिकित्सक के गुण क्या होते हैं। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह आपका DD+B, TGT, PGT, आर्मी पब्लिक स्कूल में इसमें से क्वेश्चन आएंगे और आपके सिलेबस में भी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, प्राथमिक चिकित्सा के लक्ष्य व उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र और प्राथमिक चिकित्सक के गुण, इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एक नॉर्मल तौर पे बता रही हूँ, जो डॉक्टर के आने से पूर्व जो हम चिकित्सा करते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का देख लेते हैं। समानता किसी भी दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना हो रही है या बीमारी में हम चिकित्सक के पास जाते हैं। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। चिकित्सक को बुलाने व उसके पास ले जाने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है और इस समय उस व्यक्ति की दशा अधिक ना बिगड़े व उसे सहानुभूति देने के लिए तुरंत सहायता दी जाती है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आकस्मिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त अथवा रोगी व्यक्ति को चिकित्सक अथवा डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व दी गई सहायता व उपचार को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब आप समझो, रोड पे आप जा रहे हो, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो आप खून उसके ब्लड निकलने लगा तो तुरंत तो डॉक्टर आ नहीं जाएगा। जब तक आप एम्बुलेंस या डॉक्टर की व्यवस्था करते हो उससे पहले आप सबसे पहले काम क्या होगा कि उसके खून रोकने की व्यवस्था करोगे, किसी कपड़े से बांधोगे जिससे उसका ब्लड वो ज़्यादा ना बहे, खून ज़्यादा उसके ना निकले। दूसरा आपको है कि वो आप कोशिश करो कि वो बेहोश ना हो, उसे पानी वानी दोगे। तो ये क्या है, डॉक्टर के आने से पूर्व उसकी जो स्थिति है उसमें हम प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं, उसे हम सुविधा दे रहे हैं कि वो उसकी हालत जो है वो स्थिर बनी रहे, बिगड़े ना। तो डॉक्टर के आने से पूर्व जो भी चिकित्सा की जाती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर के पास तुरंत ले जाते हैं। इन डॉक्टर के आने से जो भी उपचार चिकित्सा करेंगे उसे प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। फिर प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य व उद्देश्य, सबसे पहला लक्ष्य है कि तुरंत सहायता। इससे क्या होता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हमें तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। उस व्यक्ति को तुरंत कुछ ना कुछ सहायता देनी चाहिए। जो व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त, उसे तुरंत कुछ ना कुछ सहायता देनी चाहिए जिससे उसका मनोबल ना टूटे, उसे घबराहट ना हो। फिर जीवन रक्षा करना। जीवन रक्षा करना मतलब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा करनी चाहिए। यह प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति को तुरंत सहायता करके उसका जीवन हम बचा सकते हैं, यानी उसकी सहायता तुरंत करके हम व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। कभी कभी दुर्घटना में शरीर से अधिक क्या होने लगता है, रक्त बहने लगता है। यदि समय पर डॉक्टर उपलब्ध ना हो, यानी समय पर जो डॉक्टर है वो ना मिले तो रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा दे के हम जो मृत्यु का संकट है यानी इसकी जीवन रक्षा कर रहे हैं। फिर अस्थायी चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा कैसी होती है, अस्थायी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक चिकित्सा स्थायी होती क्या अस्थायी, तो प्राथमिक चिकित्सा अस्थायी होती है। डॉक्टर की चिकित्सा प्रारंभ होने पर प्राथमिक चिकित्सा बंद कर दी जाती है। जब डॉक्टर की प्राथमिक चिकित्सा चालू हो जाएगी, जो डॉक्टर की चिकित्सा डॉक्टर अपनी चिकित्सा स्टार्ट कर देगा तो जो प्राथमिक चिकित्सा है वो बंद हो जाएगी और व्यक्ति को सही उपचार हो सकेगा। प्राथमिक चिकित्सा को हम अस्थायी चिकित्सा कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र, सबसे पहले है कि अधिक रक्तस्राव। तो जब बहुत ही अधिक रक्त बह रहा हो उस समय प्राथमिक चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी होती है। आग लगने पर आप मानो कि व्यक्ति है
गैस पे काम कर रहा है या कोई काम करते समय उसके कपड़े में आग लग गई, तो तुरंत ही क्या करनी चाहिए, उसके बचाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। पानी, अब पानी व्यक्ति गया पानी में और डूबने लगा पानी में, अचानक से क्या हुआ कि वो डूबने लगा ज़्यादा, तो फिर क्या, जो वहाँ के लोग उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, तुरंत तो डॉक्टर मिल नहीं जाएगा, उसे बचाने की कोशिश करेंगे। दम घुटने पे, किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। विष या मादक पदार्थ खा लेने पे, यानी कोई जहर खा लिया, मादक पदार्थ खा लिया, तो इस पर तुरंत उसको, जिससे जीवन खतरे में ना पड़ जाए, तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। विषैले जीव जंतुओं के काटने पे, कभी होता है आप जब कोई विषैला जीव जंतु काट लेता है और उसका जो जहर है वो शरीर में बहने लगता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो शरीर पे विष फैले और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तुरंत क्या करना चाहिए कि जो विष है शरीर में जहर ना फैले, तो उस विष को प्राथमिक चिकित्सा दे के रोकना चाहिए। हड्डी टूटने पे, मोच आने पे, हड्डी टूटने पे, मोच आने पे प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। इस समय व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है और उसे इसकी जो स्थिति होती है वो दर्द में होती है। व्यक्ति की दशा और अधिक गंभीर ना हो जाए, इसलिए इसे प्राथमिक चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी है। बिजली का झटका लगने पे, बिजली का झटका लगा तो तुरंत डॉक्टर तो आ नहीं जाएगा या कोई सुविधा तुरंत मिल नहीं जाएगी। एकदम से क्या होता है, जब बिजली का झटका लगता है तो व्यक्ति एकदम संज्ञानहीन हो जाता है और उसे तुरंत क्या करनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। आँख, कान, नाक में किसी अवरोध के कारण क्या हो गया कि आँख, नाक, कान में किसी हानिकारक वस्तु गिर जाती है, तो इस समय भी प्राथमिक चिकित्सा की बहुत ज़रूरत होती है। और ऊपर दी गई असामयिक दुर्घटना के, यानी कि आप समझो कि आँख, नाक, कान में कुछ चीज़ घुस गई या रुक गई, अवरोध आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो बच जाए, जो उसके साथ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो सही हो जाए, उसका उपचार हो सके। फिर है प्राथमिक चिकित्सक के गुण, यानी प्राथमिक चिकित्सक के गुण क्या है तो देख लेते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है कि उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ हृदय। जो प्राथमिक चिकित्सक है वो उत्तम स्वास्थ्य का हो, यानी उस व्यक्ति की दशा अत्यंत क्या होती है, दुर्घटना व्यक्ति जो दुर्घटना जिसके साथ होगी उसकी जो दशा होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है। सड़क दुर्घटना में कई लोग मर जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं, किसी के सर से खून बहने लगता है, और तो इसलिए क्या होने लगता है, कुछ लोग जो कोमल हृदय के होते हैं वो सब ये देख के एकदम सहम जाते हैं। तो प्राथमिक जो चिकित्सक व्यक्ति है उसे कमज़ोर हृदय का नहीं होना चाहिए, दृढ़ हृदय का होना चाहिए और उसका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। पता चला उसको सही करते करते, उसका स्वास्थ्य सही करते करते खुद ही डर गए, खुद ही एकदम मतलब डर के उसकी मतलब खून रोक रहे हैं। कुछ लोग होता है खून या सर फूट के देख के एकदम घबरा जाते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सक को उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ हृदय का होना चाहिए। मानव शरीर संरचना का ज्ञान। प्राथमिक चिकित्सक को मानव शरीर, उसके विभिन्न अंगों, उसके कार्यों की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे समान दवाइयों, मरहम पट्टियों को करने का भी ज्ञान होना चाहिए। निर्णय लेने में योग्य। वही व्यक्ति कुशल प्राथमिक चिकित्सक होता है जो निर्णय लेने में क्या हो, तुरंत निर्णय लेने में योग्यता हो। ऐसा व्यक्ति दुर्घटना के परिणामों के बारे में शीघ्र निर्णय लेकर चिकित्सा क्या करता है, तुरंत स्टार्ट करता है। चतुर हो और योग्य हो। जो प्राथमिक चिकित्सक वाला व्यक्ति है वो चतुर भी हो और वो जो स्थिति है दुर्घटना वाली उसको तुरंत हैंडल कर ले, योग्य हो कि वो तुरंत उसका उपचार कर ले। सहनशील हो और धैर्यवान हो। हर बार में सारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए जो प्राथमिक चिकित्सक वाला व्यक्ति है उसमें यह गुण होना बहुत जरूरी है। गंभीर से गंभीर दुर्घटना में उसे धैर्य व सहनशीलता से काम लेना चाहिए। हाथ पैर फूलने पर सफलतापूर्वक काम नहीं हो सकेगा। क्या हाथ पैर फूलने लगे और सफलतापूर्वक नहीं। स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। खुद पर हमें खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों पर सही निर्णय ले सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के साधन हो, तो मतलब उसके पास जो हो प्राथमिक चिकित्सा के कुछ उपलब्ध साधन हो वो होना बहुत जरूरी है। स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। प्राथमिक चिकित्सक को क्या होना चाहिए, जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे वह रोगी
से उसकी भाषा में बात कर सके और उसको सही निर्देश दे सके, जो वहाँ के उपस्थित लोग हैं उनको बता सके कि हाँ कि ये काम करो। तो स्थानीय भाषा का जो प्राथमिक चिकित्सक है उसे बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक को स्थानीय भाषा का बहुत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ताकि रोगी से उसकी भाषा में वो बात कर सके और अनुपस्थित लोगों को वो निर्देश दे सके कि भाई ये कर दो वो कर दो, जिससे कि इसकी सहायता हो जाए। सहानुभूति व्यवहार हो, उसका व्यवहार जो होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सक का सहानुभूति होना चाहिए, सहानुभूति से भरपूर होना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। विवेक का उपयोग करना, प्राथमिक चिकित्सक का विवेक का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार दुर्घटना के समय बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती हैं, उस समय विवेक से उचित निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उसी कार्य को करता है जो बहुत ज़रूरी होता है। दूरदर्शिता का उपयोग करना चाहिए, दुर्घटना के समय उसके जो परिणाम होंगे, जो रिजल्ट होगा, उसका सही जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। जो इससे क्या होगा कि मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो दुर्घटना हुई है उस व्यक्ति के साथ, उसके जो परिणाम है वो क्या होंगे, उसी का सही उपयोग करना चाहिए। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है व्यक्ति, तो उसे पता होना चाहिए कि इसके साथ ये दुर्घटना हो रही है और भविष्य में उसके साथ ये दिक्कत हो सकती है। दूरदर्शी होना चाहिए, उसी के आधार पर उसकी प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। और प्राथमिक चिकित्सक के अंदर दूरदर्शिता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास फिनिश हो रही है। आज की क्लास में हम लोगों ने प्राथमिक चिकित्सक का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, उसके गुण और प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र पढ़े हैं। इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है उसको देखेंगे और प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सक बॉस क्या होता है इसको कंप्लीट करेंगे और ये आपके सिलेबस में भी है, TGT, PGT, DSSB और आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।